अरे भाई हशाम भट्ट साहब मौजूद हैं, वो भी बहुत सीनियर साहबी हैं। तो बात करते हैं हॉस्पिटल वेस्टेज पे। जी भट्ट साहब। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका इरफान भट्ट साहब कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने प्रोग्राम में बतौर मेहमान इनवाइट किया। जी बात हो रही थी सहाफ़ी की। सहाफ़त कोई मामूली काम नहीं है, ना ये बच्चों का खेल है। सहाफ़त एक पैगंबरी पेशा है। सहाफ़त वही कर सकता है जो जिंदा ज़मीर का मालिक है। मुर्दा ज़मीर का जो मालिक है, जो मुर्दा ज़मीर लोग हैं, सबसे पहले तो वो सहाफ़त कर ही नहीं सकते। और अपने आप को सहाफ़ी कहलाना जो है ना, किसी जंगजू से कम नहीं है। हमारे माशरे में इस वक्त मैं दाएं देखूं, बाएं देखूं, आगे देखूं या पीछे देखूं, हमारे माशरे में बुराइयां, जराइम, इस किस्म की जो शर पसंद हवा ने ना घेरे में हम लोगों को ले लिया हुआ है। अब दूसरी बुनियादी इशू क्या है? ये शर पसंदी की और जराइम की, गुर्बत। तीसरी वजह क्या है? हाडरामी। हमारी जो नौजवान नस्ल है, यूरोपियन को देख के, इंडियंस को देख के हमारी नौजवान नस्ल ने उनका रूप अपने ऊपर धारना शुरू कर दिया। अब उस तरह के कंपटीशन में, उस तरह की दौड़ में भागने के लिए वो अपनी ज़रूरतों को अगर पूरा होते नहीं देखते तो वो जाते हैं जराइम की दुनिया में। और सहाफ़ी का काम है, जहाँ पर जराइम हो रहा है, जहाँ पर क्राइम हो रहा है, जहाँ पर बददयानती हो रही है, वो आवाज़ बुलंद करके जालिम को मुंह तोड़ जवाब देना और मजलूम की आवाज़ भरना, यही कसूर है सहाफ़ी का। जहाँ ही वो जालिम के खिलाफ खड़ा होता है, मजलूम की आवाज़ बन के, जालिम उसका दुश्मन बन जाता है। अगर आप बात करते हो इदारों की, बड़ी मादत के साथ हमारे जो इदारे हैं, नो डाउट हमारे इदारे हैं, हमारे पाकिस्तान के इदारे हैं, लेकिन हमारे इदारों में जो काली बेड़े मुसल्लत हैं, जो काली बेड़े बरजमान हैं, उन्होंने इदारों का तकद्दुस जो है ना, उसका बेड़ा गर्क किया हुआ है। अब मैं सहाफ़ी हूँ, आप सहाफ़ी हैं, ये भी सहाफ़ी हैं, वो भी सहाफ़ी हैं। अब पता नहीं कि इन काली बेड़ों को सहाफ़ियों से दुश्मनी क्या है। सहाफ़ियों का यही गुनाह है कि वो सच बोलते हैं। सहाफ़ियों का यही गुनाह है कि वो माशरे में होने वाली जो ज़्यादती हैं वो मंजर आम पे लाते हैं, आला काम को दिखाते हैं कि फलां जगह पे ज़्यादती हो रही है तो आला काम एक्शन लेते हैं। जिस जालिम के खिलाफ एक्शन लिया जाता है वो ऑलरेडी तो जालिम होता ही होता है और वही जालिम सहाफ़ी का भी दुश्मन बन जाता है। होना ये चाहिए कि सहाफ़ी कम्यूनिटीज़ जितनी भी हैं उनमें सबसे पहले तो इत्तेफाक होना चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए, मोहब्बत, भाईचारा होना चाहिए। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम, इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, भाईचारा, ये हमें हमारा प्यारा मतलब इस्लाम भी सिखाता है। इस चीज़ की तलकीन भी हमें अल्लाह की तरफ से भी की गई है, नबी की तरफ से भी की गई है। सहाफ़त, थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि बच्चों का खेल नहीं है। सच को आंच नहीं है, नो डाउट, लेकिन पता नहीं हमारे माशरे में जो जराइम पेशा नासर है वो सच बोलने वाले के दुश्मन क्यों बन गए हैं। बात ये है, मैं तो सिंपल सी बात जानता हूँ कि कर भला सो अंत भलेगा भला। आप जैसा किसी के लिए करेंगे वैसा आपको मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। जितने भी सहाफ़ी भाई हैं, जितने भी आजकल न्यू जनरेशन के यंगस्टर जर्नलिस्ट आ रहे हैं, उनमें ना कोई बड़ा सहाफ़ी है ना कोई छोटा सहाफ़ी है, लेकिन सहाफ़ी को ये याद रखना चाहिए कि वो सहाफ़ी है और हक सच पे चलना उसका अव्वलीन फरीज़ा है। ज़्यादतियाँ बादशाहों के दौर में होती आई हैं, ज़्यादतियाँ नबियों पैगंबरों के दौर में होती आई हैं, और ज़्यादती को सहना, ज़्यादती को बर्दाश्त करना, सब्र का दामन ना छोड़ना, ये पक्के और सच्चे मुसलमान की निशानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मान है कि मैं मुसलमान भी हूँ और एक सहाफ़ी भी हूँ। अगर मुझसे कोई बुरा करेगा तो अल्लाह पाक जो है वो उस चीज़ का हिसाब उससे ले लेंगे। लेकिन जितनी देर तक मैं साबित कर रहा हूँ, मुझे चाहिए कि मैं दिल जान से माशरे में होने वाली बुराइयों को उजागर करूँ। बट साहब, इसमें आपकी बात को बढ़ाता चलूँ कि जब कहीं पे जुल्म हो रहा है, हमारा दीन हमें ये तलकीन करता है कि अगर आपको पावर है हाथ से रोकने की, आप नहीं रोकते तो आपका ईमान मजबूत नहीं है। अगर आप समझते हो कि वो बंदा आपसे पावर में ज़्यादा है, आप हाथ से रोकोगे
تو وہ جواب دے گا، آپ کو نقصان دے گا، آپ کو ڈیمیج کر دے گا، تو آپ زبان سے روکو، اس کو منع کرو کہ آپ ایسا نہ کرو، یار یہ بری چیز ہے، یہ دین میں بھی اچھا نہیں ہے، انسانیت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ زبان سے بھی سمجھتے ہو کہ روکتے ہو تو وہ بندہ آپ سے آگے سے بحث کرتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے، نہیں مانتا، تو کم از کم ایمان کا سب سے کمزور حصہ یہ ہے کہ اس کو برا محسوس کرو اور اس کو بلانا چھوڑ دو، اس کو یہ ثابت ہو کہ میری یہ جو عادت ہے اس وجہ سے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ سب سے کمزور ہمارے پاس دین کی نشانی ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے نا، تو یہاں تک ہم ضرور بولیں۔ اور ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش رہنے کا مطلب آپ اس سے بڑے ظالم ہو، اگر آپ کے پاس پاور ہے اور ظلم ہو رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ کے خاموشی سے گزر جاتے ہو۔ تو اسی طرح کا کچھ کام اس سٹوری میں ہم نے کیا جس پہ ہم ابھی بات کریں گے۔ تو وہ سٹوری ہماری جاتی ہے تھانہ شفیق آباد کی طرف، اور لوکل گورنمنٹ کو لیتے ہیں تو اے سی سٹی کی طرف جاتی ہے، ڈپارٹمنٹس کو لیتے ہیں تو سول ڈیفنس، اور ہمارا جو ٹاؤن کا عملہ ہے اس کی اس میں ورکنگ آئے گی، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ادارے جو ہیں ان کی غلطی نہیں ہے۔ ایک تو جس جگہ کی میں نشاندہی کرنے جا رہا ہوں وہ ایک مشہور ہاسپٹل ہے میاں منشی ہاسپٹل، اس کے ساتھ سٹاف ہے گنجیاں کی کاٹی، اس کے سامنے ایک راستہ جاتا ہے جس کو پندی روڈ بولتے ہیں، وہاں سے راوی روڈ سے کوئی ریت وغیرہ مٹی وغیرہ نکالی جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کو پندی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ وہاں پہ داتا پلاسٹک نام کی ایک فیکٹری ہے جو اس ایریے کا کنگ گنا جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں کو نقصان نہ دیں۔ جو میں ورکنگ کرتا ہوں، میں جو چھوٹے طبقے کے جرائم پیشہ لوگ